दोस्तों अभी 20 देशों ने भारत के साथ ऑपरेट हो रही सभी फ्लाइट्स पर बैन लगा के रखा है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनोद देवरथ आप सभी का स्वागत करता हूं आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों मिड मार्च के बाद जब कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वाला वायरस भारत में फैलना शुरू हुआ, तब से लेकर अभी तक दुनिया भर के 20 देशों ने भारत के साथ सभी फ्लाइट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसमें शामिल है सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, यूके, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ईरान, कनाडा, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देश। इन देशों में फ्लाइट्स के बैन हो जाने के बाद भारत के लोगों को अपने काम पर लौटने में परेशानी होने लगी है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आप इन 20 देशों में से भी कई देशों में फ्लाइट्स बंद हो जाने के बाद भी जा सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आप भारत से फ्लाइट बंद हो जाने के बाद भी कौन कौन से देशों में कैसे जा सकते हैं, क्या कुछ आपको करना होगा और कौन कौन से इसमें रिस्क हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से कनाडा जाने की। दोस्तों अगर आप भारत से कनाडा की फ़्लाइट्स के बंद हो जाने की वजह से परेशान हैं, तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप भारत से कनाडा जा सकते हैं। जिसके लिए सबसे पहले आपको किसी ऐसे देश का विजिट वीज़ा लेना होगा जहां के लिए भारत से डायरेक्ट फ़्लाइट्स जा रही है, और उस देश में जाने के बाद आपको 14 दिन तक वहां रहना होगा, और उसके बाद आप कनाडा के लिए टिकट बुक करवा कर जा सकते हैं। नेक्स्ट देश है यूएई। दोस्तों यूएई की सरकार ने भारत के साथ फ्लाइट्स को अभी तक की अपडेट के अनुसार 10 दिन यानी 4 मई तक बंद किया है, लेकिन उसके बाद फ्लाइट्स खुल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप दुबई, अबू धाबी और शारजा जाने के लिए सेम कनाडा की तरह ही जुगाड़ लगा सकते हैं, और इस जुगाड़ की परमिशन दोस्तों यूएई सरकार ने खुद दी हुई है कि आप किसी ऐसे देश में पहले 14 दिन बिताएं जहां कोरोना वायरस के केस बहुत ज़्यादा नहीं है, उसके बाद आप यूएई आ सकते हैं। आगे है यूके। दोस्तों यूके ने भारत को रेड लिस्ट में डालकर फ्लाइट्स को बंद किया था, लेकिन देश की सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने फ्लाइट्स के बंद हो जाने के बाद भी स्टार्टिंग में 2 फ्लाइट्स ऑपरेट की थी, और अब वो 15 मई तक 15 फ्लाइट दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से ऑपरेट करेगी, जिसके लिए टिकट बुकिंग अभी शुरू हो चुकी है। जो कोई भी अभी भारत से यूके जाना चाहता है वो वेबसाइट, बुकिंग ऑफिस और कॉल सेंटर के अलावा ट्रेवल एजेंट से भी अपनी टिकट को बुक करवा सकता है। नेक्स्ट जो देश है वो है सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब की फ्लाइट्स भारत के साथ 23 मार्च 2020 से ही बंद है, और ये कब तक और बंद रहेगी इसको लेकर अभी तक तो कोई जानकारी नहीं आई है। तो ऐसे में आप वाया होकर सऊदी अरब जा सकते हैं, जहां पहले लोग दुबई, ओमान और नेपाल के रास्ते से सऊदी अरब जा रहे थे, लेकिन अब ये रास्ता बंद हो जाने के बाद आप वाया मालदीव, कतर और बहरीन से सऊदी अरब जा सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों आपको 14 दिन तक रहना होगा, फिर उसके बाद आपको कोरोना टेस्ट करवाना होगा, टिकट बुक करवानी होगी, और उसके बाद आप सऊदी अरब जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाया होकर भी सऊदी अरब जाने के लिए कोरोना की वैक्सीन लेना जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज ली है, या फिर आपने वैक्सीन ली ही नहीं है, तो भी आप वाया होकर सऊदी अरब जा सकते हैं। भारत से कतर और बहरीन की फ्लाइट्स भी दोस्तों अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन कुछ नियमों को बदला गया है। जैसे अभी कोरोना टेस्ट 48 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए, और कतर में 10 दिन तक का होटल क्वारंटीन सभी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों अभी जिन देशों में जाने के बारे में मैंने आपको बताया है, इनमें भारतीय लोग हर रोज़ जा रहे हैं, तो यहाँ वाया होकर जाने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा बाकी के देशों जैसे कुवैत, ओमान, सिंगापुर, हांगकांग के लिए फ़्लाइट स्टिल बैन है, और वाया होकर जाने में भी रिस्क है, क्योंकि आपको किसी दूसरे देश से होते हुए तीसरे देश की फ़्लाइट में बैठने दिया जाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अगर आप इन देशों में भी वाया होकर जाना चाहते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि ये 50-50 चांस वाला गेम है, जहां आपको कामयाबी भी मिल सकती है और नहीं भी। तो कोई भी फैसला सोच समझ कर लेना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि यहाँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके काम की रही है। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अपने मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।